अफगानिस्तान में तालिबानी शासन से पहले तक भारत और अफगानिस्तान के बीच संबंध हमेशा से मधुर थे, लेकिन जब से अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत हुई उसके बाद से सवाल गहराने लगे थे कि क्या अब भारत और अफगानिस्तान के बीच मित्रता खत्म हो जाएगी और क्या अफगानिस्तान के मोर्चे पर पाकिस्तान भारत को रणनीतिक और डिप्लोमेटिक स्तर पर मात दे देगा। क्योंकि शुरू से ही ऐसा माना जा रहा था कि तालिबान का जितना झुकाव पाकिस्तान को लेकर हो सकता है उतना शायद भारत को लेकर नहीं होगा। लेकिन इस एक साल के भीतर ऐसी तमाम संभावनाओं और चर्चाओं के बीच भारत अफगान संबंधों को लेकर भारत को एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दोनों देशों के बीच संबंधों में मधुरता आ रही है। इसे लेकर कुछ विदेशी मामलों के विशेषज्ञों की राय है कि भारत के तालिबान के साथ संबंधों में जहां कुछ खतरे छिपे हो सकते हैं, वहीं इसमें कुछ मौके और अवसर भी छिपे हुए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, अफगानिस्तान के तालिबानी शासन को लेकर अमेरिका भी कुछ इंटरेस्ट लेता दिखाई दे रहा है। उसे भी भारत और तालिबान के बीच मैत्री संबंधों में बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है। इसे लेकर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की वो नीति है जिसने पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान राज में कश्मीर में सक्रिय जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों को बढ़ावा देने की प्लानिंग कर रहा था। भारत और अफगान के तालिबान संबंधों को लेकर अमेरिका की एक चर्चित फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने के आखिरी दिनों में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों से अपील की थी कि वे अफगानिस्तान को आतंकवाद विरोधी सहायता मुहैया कराएं। इसके बाद 2 जून को भारत के अधिकारियों के एक दल ने काबुल का दौरा कर तालिबान सरकार के नेताओं से मुलाकात की थी। इसके बाद भारत ने 23 जून को अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी को भी आंशिक रूप से खोल दिया था। ऐसी चर्चा है कि इसके बदले में कथित रूप से तालिबान ने वादा किया है कि वह अपने देश में सक्रिय कश्मीरी जिहादी गुटों जैसे लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और आईएसकेपी के खिलाफ खुफिया सूचनाएं दिए जाने पर कार्रवाई करेगा। आपको बता दें कि साल 2021 के नवंबर महीने में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली में अफगानिस्तान पर तीसरे क्षेत्रीय संवाद की मेजबानी की थी। इस दौरान भारत ने यह स्पष्ट कर दिया था कि उसका उद्देश्य तालिबान को उखाड़ फेंकने के लिए किसी गठबंधन से हाथ मिलाना नहीं, बल्कि आईएसआईएस और अलकायदा जैसे संगठनों को रोकना है। जून 2022 में जब बातचीत हुई तो वही बातें दोहराई गईं। फरवरी 2022 में भारत ने घोषणा की कि वह अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं देगा। भारत ने यह घोषणा मानवीय राहत के तौर पर की थी। अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स पत्रिका में कहा गया है कि अगर अपने कथित वादे के मुताबिक तालिबान अगर वाकई में भारत का सहयोग करने के लिए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो यह उसके रवैये में आए एक बड़े बदलाव के जैसा होगा। इन हालात में भारत और तालिबान के बीच बढ़ती हुई दोस्ती पाकिस्तान के लिए रणनीतिक मोर्चे पर एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। दरअसल पाकिस्तान ये उम्मीदें लगाए बैठा था कि अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने के बाद भारत के प्रभाव को अफगानिस्तान में कम करने की कोशिशों पर काम करेगा। लेकिन तालिबान और भारत के बीच जिस तरह से घनिष्ठता बढ़ती जा रही है उसने पाकिस्तान की इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। यह भी सच है कि तालिबान और पाकिस्तान के संबंध अब उतने बेहतर नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा, जिसे डुरंड रेखा कहा जाता है, उस पर भी दोनों देशों के बीच गुजरे महीनों से तल्खी देखी जा रही है। आइए बेस्ट वैल्यू, जहां पर आपको प्लाईवुड, ब्लॉक बोल्ट, फ्लश डोर, पीवीसी लैमिनेट्स, कलर कोर डेकोरेटिव एक ही छत के नीचे मिलेंगे, वो भी उचित मूल्य पर। बेस्ट वैल्यू थोक और फुटकर विक्रेता। एड्रेस प्लॉट नंबर 23, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स वैभव प्लाजा, रतनलाल नगर, कानपुर। मोबाइल नंबर 7007141401, 9335001981, 9026767681।